बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 19 अदलो इंसाफ को शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। असातिज़ा किराम, इस सबक की तदरीस के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनकर गलत और सही तलफ़ुज़ में फ़र्क कर सकें, यानी कि उनको सही तलफ़ुज़ के साथ लफ्ज़ पढ़ना आ जाए। तो इसके लिए हमने करना क्या है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल अल्फाज पढ़ने की मशक करवानी है और दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ। दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना जब हम बच्चों को सिखा रहे हों तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हम उन अल्फाज के ऊपर अराब लगा दें ताकि बच्चों के पढ़ने के लिए आसानी हो जाए। और फिर जब बच्चों की पढ़ने की अच्छी मशक हो जाए, वो पढ़ने में रवा हो जाए, उनका तलफ़ुज़ अच्छा हो जाए, तो फिर आप अराब के बगैर यानी कि अराब लगाए बगैर बच्चों को अल्फाज पढ़ना सिखाएं, उनकी मशक कराएं। तो इस तरह से बच्चे सही और गलत तलफ़ुज़ में फ़र्क करना सीख लेंगे। इबारत पढ़कर सवालात के जवाब दे सकें, यानी कि बच्चे जब भी कोई इबारत पढ़ें तो उसका मफ़हूम उनकी समझ में आ जाए और फिर उस इबारत से मुतल्लिक जब उनसे कुछ सवालात पूछे जाएं तो वो उनके जवाब दे सकें। इसके लिए हमने करना ये है कि जब हम सबक पढ़ा रहे हों तो वक्तन फ़वक्तन उनसे मुख्तसर सवालात पूछते रहें। इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि बच्चों का मफ़हूम मालूम हो जाएगा कि आया बच्चों को सबक या इबारत समझ भी आ रही है या नहीं, और दूसरे हमें यह भी पता चल जाएगा कि बच्चे तवज्जो के साथ सुन रहे हैं या नहीं, और इसके साथ साथ बच्चों की मशक भी हो जाएगी और वो इबारत उनकी समझ में आ जाएगी और वो जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले आपने ये बताना है कि मुहावरा होता क्या है। मुहावरा हम उसके हकीकी मानों में नहीं बल्कि गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल करते हैं, और मुहावरात का इस्तेमाल जुमलों में इस्तेमाल और मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है। उसकी वजह यह है कि वो मुहावरात को हकीकी मानों में लेते हैं, जबकि मुहावरे को हमेशा गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप बच्चों को वाज़ेह करें कि जुमला पानी फेर देना, कि लफ्ज़ पानी फेर देना या मुहावरा पानी फेर देने को जुमले में जब हमने इस्तेमाल करना है तो यहाँ पानी फेर देना का मतलब ये नहीं होता कि किसी चीज़ के ऊपर पानी डाल देना, बल्कि बच्चों को बताएं कि पानी फेर देना का यहाँ मतलब है ज़ाया कर देना। तो इस तरह से जब आप बच्चों को मुहावरात के मानी बताएंगे जो कि गैर हकीकी मानी होंगे तो फिर बच्चे उनका जुमलों में इस्तेमाल सीख लेंगे। अददी तरतीब 18वीं का फ़र्क समझ सकें। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है उर्दू गिनती, और फिर उसकी अददी तरतीब तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हमने तो हर मुश्किल को आसान बनाना है। बच्चों की मशक करवाएं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनका इस्तेमाल उनको सिखाएं। कोशिश करें कि बच्चे कमरा जमात में इन अल्फाज को इस्तेमाल भी करें। तो आप उनकी मशक किस तरह से करवा सकते हैं। क्लास में, जमात में आपके पास 20 बच्चे हैं तो आप उनको तरतीब से खड़ा करें और उन्हें कहें कि हर बच्चा अपना नंबर बताएगा। मैं 18वें नंबर पर हूँ या मेरा 18वां नंबर है, मैं 16वें नंबर पर हूँ या जमात में मेरा 16वां नंबर है। तो इस तरह से बच्चों को अददी तरतीब का फ़र्क समझ आ जाएगा। लुगत में अलिफ बाई तरतीब से अल्फाज के मानी तलाश कर सकें। जी, हमने बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उनकी तरबियत भी करनी है, उन्हें आने वाले दिनों के लिए, मुस्तकबिल के लिए तैयार करना है। तो इसमें सबसे अहम काम क्या है, लुगत का इस्तेमाल, जो कि बच्चों को आना चाहिए। लुगत का इस्तेमाल हम किस तरह से सिखा सकते हैं। आप लुगत लें, उसमें से बच्चों को बताएं कि यहाँ पर हरूफ़े तहज्जी की तरतीब से अल्फाज दिए गए होते हैं और उनका इस्तेमाल लुगत में से उन अल्फाज को किस तरह से हमने तलाश करना है, वो तभी आ सकता है जब आप जमात में बच्चों को लुगत का इस्तेमाल करवाएंगे। मुतरादिफ और मुतज़ाद का फ़र्क जान सकें। बच्चों को बताएं कि मुतज़ाद अल्फाज क्या होते हैं, मुतरादिफ अल्फाज क्या होते हैं। मुतज़ाद अल्फाज वो अल्फाज होते हैं
जो मानी के लिहाज से एक दूसरे का उलट होते हैं, जबकि मुतरादिफ अल्फाज हम मानी अल्फाज को कहते हैं। तो बच्चों को इसका इल्म होना चाहिए, बच्चे इनकी पहचान कर सकें, जदीद ज़राए अबलाग मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर में उर्दू का इस्तेमाल कर सकें। देखें, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, हमें अपनी ज़ुबान से मोहब्बत करनी है और अपने बच्चों के अंदर भी अपनी ज़ुबान के लिए मोहब्बत पैदा करनी है। तो बच्चों को हमने ये सिखाना है, उनकी हौसला अफजाई करनी है कि मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह में भी जब आप कुछ लिख रहे हों तो इंग्लिश के साथ साथ उर्दू ज़ुबान में भी लिखें और उर्दू कीबोर्ड का इस्तेमाल उनको सिखाना है। हंगामी सूरत हाल में अपनी हिफाजत के साथ साथ दूसरों की हिफाजत भी कर सकें। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई हंगामी सूरत हाल हो जाती है, कोई आफत आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या स्कूल में कोई प्रॉब्लम, कोई मसला हो जाता है, तो बच्चों को हमने बताना है कि ना सिर्फ आपने अपनी हिफाजत करनी है बल्कि दूसरों की हिफाजत भी करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक जमात में कोई ऐसी सरगर्मी करेंगे जिसमें कोई ऐसा एक्ट करेंगे कि जिसमें कोई प्रॉब्लम हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है या किसी बच्चे को चोट लग गई है, तो उसमें बच्चों ने दूसरों की मदद कैसे करनी है और किसी आफत की सूरत में उन्होंने अपने आप को किस तरह से बचाना है। तो इसके लिए कमरा जमात में कोई एक्ट करें, कोई सरगर्मी करें जिससे बच्चे ये सब सीख लेंगे। मौजूद हाफ़िज़ा किराम, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी मदद के लिए हमारी वेबसाइट www.goharpublishers.com पर भी तदरीसी मवाद दिया गया है, जहां से आप मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।